अविद्या क्या है? अयम जीवो न कूटस्थम विविनक्ति कदाचन। जीव अनादिकाल से भटक रहा है लेकिन अपने स्वरूप का विचार नहीं करता, यही अविद्या है। यदि वो अपने स्वरूप का विचार कर ले तो उसका ये भटकाव समाप्त हो सकता है, लेकिन विचार नहीं करता क्योंकि वह अविद्या से युक्त है। जो हमें हमारे स्वरूप का ही विस्मरण करा दे, भुला दे, वह अविद्या है। अविद्या भी दो प्रकार की होती है, एक मूला विद्या, दूसरी तूला विद्या। यानी एक मूल अविद्या और दूसरी तूल अविद्या। मूल अविद्या वह है जो ब्रह्म और आत्मा की एकता का विस्मरण करा दे, भुला दे। यानी जीव जो आत्मस्वरूप है वो ये भूल गया है कि हम वही परमात्मा की ही आत्मा है, इसमें कोई भेद नहीं है, थोड़ा सा भी भेद नहीं है। और इसी को भूल जाना, इसको अविद्या कहते हैं। जैसे सूर्य और सूर्य की किरणों में क्या कोई भेद है? कोई भेद नहीं है। ऐसे ही परमात्मा में और आत्मा में कोई भेद नहीं है। जैसे समुद्र का जो जल होता है उसमें और समुद्र की लहरों में कोई भेद है? कोई भेद नहीं है, क्योंकि वही जल की लहरें जो ऊपर नीचे बस जाती हैं तो उनको लहरें नाम दिया गया है। बस एक नाम दिया गया है, लेकिन भेद कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से एक ही आत्मा नाम दिया गया है, लेकिन परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं है। इसी को जान लेना विद्या है, और इसको न जानना, भूल जाना, विस्मरण हो जाना, इसको अविद्या कहते हैं। तो ये जो दो भेद बताए हैं, तो कहीं इसके 4 भेद, कहीं 6 भेद, कहीं 8 भेद आते हैं। इस प्रकार से भेद बहुत भी बताए जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अवान्तर भेद। अवान्तर भेद का अर्थ होता है कि भेद के भीतर भी, यानी कि जो अंतर है उसके भीतर भी अंतर निकालना। जैसे मूल अविद्या है तो उसके अवान्तर भेद हैं। क्या है? इसके 2 अवान्तर भेद हो गए। एक है कारण रूपी मूल अविद्या, दूसरी है कार्य रूपी मूल अविद्या। अब इसके भी अवान्तर भेद हो जाते हैं आगे चलकर। तो इस प्रकार से भेद बढ़ते रहते हैं। तो कभी इसमें संशय नहीं करना चाहिए कि कहीं हमने इसके इतने भेद सुने और कहीं पे हमने इतने नहीं। वो अवान्तर भेद के कारण ही भेद कम और अधिक हो जाते हैं, लेकिन मुख्य 2 ही भेद होते हैं, बाकी अवान्तर भेद होते हैं। तो इसके जो अवान्तर भेद हैं कि कारण रूपी जो मूल अविद्या क्या है? वह है कि जिस कारण से अन्य पदार्थ में अन्य पदार्थ की बुद्धि का हो जाना, इसको कारण रूपी मूल अविद्या कहते हैं। और कार्य रूपी जो मूल अविद्या है वो है कि जिस कारण से हमारी बुद्धि अन्य पदार्थ में अन्य पदार्थ की बुद्धि हुई है, उसका जो भ्रम हुआ है, वो भ्रम का होना कार्य रूपी मूल अविद्या है। अब इनके भी आगे चलकर भेद हो जाते हैं, तो इतना वर्णन आगे नहीं करेंगे क्योंकि ये भेद होते चले जाते हैं। अब दूसरा आता है तूल अविद्या। तूल अविद्या का अर्थ है कि हमने इस शरीर को भ्रम के कारण अपना मान लिया है। हम आत्मस्वरूप हैं, हम जान रहे हैं कि शरीर एक दिन गिर जाता है। इस शरीर को हम मिटते हुए देख रहे हैं, गिरते हुए देख रहे हैं, लेकिन ये शरीर कहीं नहीं जाता है। उसके उपरांत भी हम इस शरीर को सत्य माने बैठे हैं और इस शरीर के साथ सत्यवत व्यवहार करते हैं। यही अविद्या है। ये जगत है, इस जगत को हम सत्यवत व्यवहार करते हैं, लेकिन इस जगत की कौन सी वस्तु है जो सत्य है?
सत्य तो उसे कहते हैं जो सदा रहे, और इस जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब एक दिन नष्ट होने वाली हैं। इस समस्त जगत, समस्त ब्रह्मांड एक दिन नष्ट हो जाता है। प्रलय आने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो कुछ भी सत्य नहीं है। लेकिन जब हम इससे सत्यवत व्यवहार करते हैं तो यही अविद्या है। तो इस प्रकार से अविद्या के कारण ही जीव भटक रहा है। जिस दिन इस अविद्या को दूर कर देता है उसी दिन इस जीव का भटकाव समाप्त हो जाता है। सिर्फ अविद्या को दूर करना है। जिस दिन अविद्या को दूर किया, उस अविद्या को दूर करते ही हम जान जाते हैं कि ये आत्मा परमात्मा एक है, तो हम अपने घर वापस चले जाते हैं। जैसे जीव अपने घर से चला और अपने घर को भूल गया, किसी कारणवश अपने घर को भूल गया, तो क्या होगा? भटक रहा है। उसी प्रकार से हम परमात्मा के पास से आए हैं, लेकिन हमने जगत को, शरीर को सत्य मान लिया है और भटक रहे हैं। जिस दिन हम जान जाते हैं विद्या के कारण कि नहीं नहीं, हम परमात्मा के पास से आए हैं, परमात्मा के पास जाना है, यही सत्य है, और इस अविद्या को दूर कर देते हैं, उसी दिन हमारा आत्मा और परमात्मा से मिलन हो जाता है। और ये जो दूरी है ये समाप्त हो जाती है, क्योंकि दूरी तो थी ही नहीं। आत्मा तो परमात्मा एक है, बस इस अविद्या को दूर करना है।